बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कॉमर्स क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, आज हम निकालेंगे आपका नेशनल इनकम। आज हम कैलकुलेट करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट हम 3 मेथड से करते हैं। नंबर 1 वैल्यू एडिड मेथड, और आपका नंबर 2 इनकम मेथड, और थर्ड है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। क्या कहते हैं? एक्सपेंडिचर मेथड। हम इन 3 मेथड से कैलकुलेट क्या करेंगे? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNPFC। NNPFC मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और अगर मैं बात करूं वैल्यू एडिड मेथड से अगर हम निकालेंगे तो हम निकालेंगे GDPMP, जो कैलकुलेट करने के बाद हमको मिलता है GDPMP। इनकम मेथड से हमें मिलता है NDPFC, और एक्सपेंडिचर मेथड से मिलता है GDPMP। क्लियर है बेटा? ये 3। सबसे पहले जो हम मेथड करेंगे वो करेंगे वैल्यू एडिड मेथड। कौन सा मेथड करेंगे? वैल्यू एडिड मेथड। इसके न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और क्वेश्चंस भी देखेंगे। जस्ट मैंने अभी बताया क्या क्या मिलेगा इससे? इससे मिलेगा GDPMP। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, क्या? NVAMP। NVAMP किस कंडीशन में आप लोगे? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और क्या? ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अगर आपको क्वेश्चन ने क्या कह दिया? NVAFC निकालो, या कह दिया GVAFC निकालो, तो जब आपको वैल्यू एडिड कह दिया जाए तो उस कंडीशन में आप इसको लोगे GVAMP को। बात क्लियर है? किसको लेंगे? GVAMP को। वरना ये 2 चीजें हैं ही आपके पास में। अगर आपको V वर्ड दिखे, क्या दिखे? वैल्यू एडिड, ये एडिड, वैल्यू एडिड वर्ड दिखे तो आप इससे भी वैल्यू एडिड ही लेंगे। बच्चे यहाँ बड़े कंफ्यूजन होते हैं कि मैम बड़ा कंफ्यूजन होता है। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? क्वेश्चन ने कहा NNPFC निकालो तो आप ये उठा लेंगे। क्वेश्चन ने कहा NVAFC निकालो तो क्वेश्चन से उठा लोगे आप ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलो तो आगे स्टार्ट करते हैं। वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला क्या है जी? वैल्यू एडिड मेथड का फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अगर क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो डायरेक्ट उठा लो, कोई इशू नहीं बनेगा। लेकिन अगर ना गिवन हो तो क्या करोगे? तो उस कंडीशन में आप उठाओगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे बनेगा आपका? सेल। क्या? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। वेरी गुड। क्या उठाया? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। और अगर आपको सेल भी गिवन ना हो तो क्या करेंगे? अगर सेल गिवन ना है तो क्या करेंगे? प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे। बात समझ आई? और अगर मैम चेंज इन स्टॉक भी गिवन ना हो तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे बेटा हम? अगर आपको चेंज इन स्टॉक गिवन ना हो तो करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्या किया हमने? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। अगर आपको बेटा
सेल। बहुत सी बार ना एक चीज और ध्यान रखनी है, आपको ना क्वेश्चन में डोमेस्टिक सेल दे दी जाती है, हमने निकालनी है पूरी सेल। तो कैसे निकलेगी? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। क्या करोगे? डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट, क्या निकल जाएगी? आपकी सेल निकल कर आ जाएगी। तो आपने क्या करना है, अगर ये गिवन है कोई दिक्कत होना ही नहीं है, कोई इशू आएगा ही नहीं, उठाओ और चीज़ें कर दो। अगर आपको ये दिया ना हो तो क्या करेंगे? तो आप सेल उठाओगे, चेंज इन स्टॉक उठाओगे। अगर आपको सेल ना गिवन हो तो ऐसे बनाओगे प्राइस इनटू क्वांटिटी करके। और अगर आपको फिर भी कोई डोमेस्टिक सेल दी हो तो उसमें एक्सपोर्ट को प्लस करोगे तो ही आपकी सेल बनती है। और चेंज इन स्टॉक ना हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्या कर दोगे? ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? तो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है? निकालना है NDPFC। इसी मेथड से NDPFC आपको निकालना है। और मैंने क्या क्या दे दिया? मैंने दिया आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट, मैंने दे दिया आपको 100 और सेल 40, चेंज इन स्टॉक 30। ध्यान रखना मैं क्या क्या दे रही हूँ। और आपको क्या NIT क्या दे दिया आपको? 30। डेप्रिसिएशन आपको कितना दे दिया? 10। और क्या? और नेट फैक्टर इनकम टू एब्रोड, मान लो आपको दिया है 10। ये आपको कंडीशंस दे दी बेटा। तो अब आपको और एक आपको क्या दे दिया? इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको दे दिया 10। तो कैलकुलेट क्या करना है? NDPFC। आपको क्या कैलकुलेट करना है? NDPFC कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे हम? क्या देखेंगे इसमें? क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है ये चीज़ें देख लो। जैसे अगर मैं बात करूं, हमें क्या सबसे पहले मैंने आपको बताया है जो हमारा मेथड है उससे हमें क्या लेना है? GDP-MP। मैंने बताया है अगर VA दिया हो तो GVA-MP लेंगे, अदरवाइज ये उठाएंगे। तो जो भी हम कैलकुलेशन करके लाएंगे उससे हमें क्या मिलेगा? उससे मिलेगा हमें GDP-MP। फॉर्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ, फॉर्मूला तो यही है आपका, यही देख लो। क्या? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो बेटे यहाँ देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट गिवन है, सेल भी दिया है, चेंज इन स्टॉक भी दिया है, तो आपको इनको नहीं लेना है, सिर्फ क्या उठाना है यहाँ से? वैल्यू ऑफ आउटपुट। कितना आ गया आपका? 100 आ गया। नेक्स्ट क्या दिया है? मैंने फॉर्मूले में क्या है? इंटरमीडिएट कंजप्शन माइनस कर दो। क्या? इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना है? 10 आपको इंटरमीडिएट कंजप्शन गिवन है। तो ये कितना निकल कर आ गया? ये आया आपका 90 निकल के। और अगर चीज़ें मैंने बेटे मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेना, उससे आपको डोमेस्टिक से नेशनल जाते हैं तो क्या करते हैं, आपका किस तरीके से निकाला जाता है, एक बार आप वो देख कर आ जाना तो बड़ा इजी रहेगा आगे देखना। चलो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है NDPFC। जो निकालना है लेफ्ट साइड रखेंगे और जो अभी हम कैलकुलेट करके लाए उसको हम रखेंगे आपका इस वाली साइड, राइट वाली साइड। तो ग्रॉस से जब हम नेट आते हैं हम करते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से डोमेस्टिक ही जाना है, हमें डी ही निकालना है, कोई ज़रूरत नहीं है। MP से FC जब आते हैं माइनस करते हैं NIT। क्या करते हैं? NIT होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और जो आपका NIT निकलता है वो निकलता है IT माइनस सब्सिडी। बहुत बार ना आपको ये दो चीज़ें होती हैं तो ये निकल कर आ जाता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में ना, IT में कभी कभी आपका GST लिखा होता है, सेल्स टैक्स लिखा होता है,
सेल्स टैक्स लिखा होता है, एक्साइज ड्यूटी लिखा होता है, कस्टम ड्यूटी लिखा होता है, तो ये आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो हम उनको आईटी में रखेंगे, आईटी माइनस सब्सिडी। यहाँ मैंने आपको डायरेक्ट ही दे दिया था एनआईटी, तो सीधा उठा लेंगे हम चीज़ें। तो क्या क्या, ये हमारा 90 आया, माइनस डेप्रिसिएशन कितना दिया, डेप्रिसिएशन आपका दिया है 10, एनआईटी कितना दिया है आपका, एनआईटी दिया है आपका 30, तो कैलकुलेट कर लेंगे कितना आ गया आपका, ये हमारा निकल के आ गया 50 निकल कर आ गया। बेटा अगर आपको कोई क्वेरी आ रही है मुझे आप बता सकते हैं, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन कराना है तो आप कमेंट कर देना कि मैम वैल्यू एडिड मेथड का ये क्वेश्चन हमें करना है। तो अब हम कंटिन्यू इसी की सीरीज रखेंगे वैल्यू एडिड मेथड वाली, तो हम इसी की मैं आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगी, और तीनों वीडियो में ये आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा आपका वैल्यू एडिड मेथड। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें।